आपके बच्चे अगर डॉक्टर और इंजीनियर बने और आपको भादरा का विश्वास मिले बड़े शहर में सीकर में, तो भादरा का विश्वास अब आपको सीकर में भी मिलेगा। सीकर सीएलसी परिवार में इस बार एंट्री हुई है भादरा के राजेश कड़वासरा जी से। राजेश जी के बारे में बता दें, वो शिक्षाविद रह चुके हैं, कई वर्षों से उनका स्कूलिंग का एक्सपीरियंस रहा है और भादरा में डॉक्टर एसपी सिंह की टीम के साथ राजेश कड़वासरा जी जुड़े रहे हैं और लगातार कई वर्षों से जनता के बीच रहे हैं। अगर आपके बच्चे चाहते हैं कि आप उनको डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, सेना में ऑफिसर बने या स्कूलिंग सीकर से करें या कॉलेज सीकर से वो पढ़ें, तो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है कि राजेश कड़वासरा जी का विश्वास आपके साथ रहेगा, उनका सानिध्य आपके साथ रहेगा, आपको ऐसा लगाव मिलेगा कि आपको घर जैसा कोई व्यक्ति आपको वहां पर मिले। सीएलसी परिवार में नए जुड़े हैं काउंसलर राजेश कड़वासरा जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि वो कब से यहाँ से जुड़े और कब अब उनकी आगे की भविष्य की क्या प्लानिंग है। राजेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। राजेश जी, सीएलसी परिवार में आप जुड़े, भादरा में आपका बैकग्राउंड खासा दिलचस्प रहा है, आप वर्षों से शिक्षाविद रहे हैं, उसके बाद आप राजनीति के क्षेत्र में भी डॉक्टर एसपी सिंह जी की टीम के साथ रहे। अब अचानक से सीकर जाने की प्लानिंग और सीएलसी परिवार में जुड़ने की प्लानिंग? जी, मेरा अभी बच्चा 4th क्लास में है और वो यूट्यूब देखता रहता है सर। तो मैं ये सोचता था कि ये कार्टून वगैरह देखता होगा, तो वो बार बार मुझे ये कहता कि आज बॉस ने ये कहा, बेटा पापा एक बार आप सुनो। तो एक दिन मैंने उत्सुकता बस मोबाइल उसके हाथ से ले लिया, तो सीएलसी बॉस सरवण चौधरी जी सीएलसी के बारे में बता रहे थे। उसके बाद में बेटे ने ये कहा कि पापा मैं बड़ा होकर के पहले डॉक्टर बनना चाहता हूं और उसके बाद में आईएएस बनूंगा। तो मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ कि इतना छोटा बच्चा और अभी से इस बारे में ये कैसे जान पाया। तो मैंने उससे धीरे से पूछना शुरू किया कि बेटा आप डॉक्टरी क्यों बनना चाहते हो। तो उसने कहा था उस वक्त उसने कि सीएलसी एक ऐसी संस्था है जो न केवल अच्छा डॉक्टर बना सकती है, न केवल अच्छा इंजीनियर बना सकती है, बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान बना सकती है। फिर मैंने उससे पूछा कि आपने ये जो आईएएस बनने का सपना कहां से देखा। तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर एसपी सिंह जी जो पूर्व जिला कलेक्टर रहे हैं उनके पास जब भी जाता हूं तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मैं पहले डॉक्टर बनूंगा और उसके बाद में आईएएस बनूंगा। फिर मैंने जब यूट्यूब पे वो सरवण जी चौधरी का देखा लाइव, तो उसमें वो कह रहे थे कि अब की बार हम हमारे गुरुदेव की 100वीं जन्म वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पे हमने कोई फीस में वृद्धि नहीं की है और स्वयं बस मेरे बेटे का जन्मदिन भी 17 अगस्त का है। तो बेटे ने फिर कहा कि पापा मेरा जन्मदिन भी 17 अगस्त का आता है, मुझे सीएलसी ले चलो। और मैं उस बच्चे की बात पे सीएलसी परिवार से जुड़े जी। अच्छा, सीएलसी का अनुभव खासा लंबा है, बैकग्राउंड के बारे में सीएलसी सीकर के बारे में हर कोई जानता है जो शिक्षा जगत में कुछ भी थोड़ी बहुत भी अगर दिलचस्पी रखता है। बताएं सीएलसी के बारे में, किस प्रकार की तैयारियां रहती है, क्या क्या वहां पर कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उसके बारे में। सीएलसी 29 वर्षों से मान लो एक भारत की ऐसी जानी मानी संस्था जो इतने लंबे समय से काम कर रही है। यहाँ पे मैं बात करूं यदि 10वीं के बाद की, तो जो बच्चा यहाँ अपने स्कूल में, ये नहीं कहता कि यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जब 11वीं और 12वीं यहां से करने के बाद में जाता है तब बच्चे को ये लगता है कि मैंने मेरे कीमती 2 वर्ष खराब कर दिए हैं। और जब बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है या जेई की तैयारी करना चाहता है, यदि वो +1 में वहां चला जाता है तो +2 एग्जाम के तुरंत बाद वो क्लियर नीट और जेई क्लियर कर जाता है। और जब यहां से +2 करने के बाद में जाता है तो वो अपने आप को काफी पिछड़ा हुआ महसूस करता है। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहूंगा कि जो अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं उनको 10वीं करते ही अपने बच्चे को फाउंडेशन के लिए सीएलसी में अपने बच्चे को भेज देना चाहिए।
सीएलसी में आपने कहा जिस प्रकार से नीट जेई की तैयारी होती है, इसके अलावा आजकल ऑफिसर लाइन की भर्तियां भी होती है, नौकरियां होती है, उसमें भी युवाओं की दिलचस्पी है। खासकर अग्निवीर जब से योजना लागू हुई है तब से लोग सोच रहे हैं कि सेना में हायर रैंक की तैयारी करें, एनडीए में जाना बेहतर विकल्प समझते हैं। क्या वहां पर सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? बिल्कुल, एनडीए की भी तैयारी वहां करवाई जाती है। मैं बता दूं, जो मैंने एक खास बात देखी मनोज जी, कि वहां जैसे बच्चा सुबह 5:30 बजे तैयार होके आता है और असेंबली में भाग लेने के बाद 7 बजे क्लासें स्टार्ट होती हैं, 1:30 बजे तक क्लासें रहती हैं। उसके बाद में जैसे बच्चा खाना खाने के बाद हॉस्टल में चला जाता है, 3 बजे से 5-6 बजे तक डाउट क्लासें रहती हैं और अलग अलग सब्जेक्ट की फैकल्टियां वहां मौजूद रहती हैं। जो भी बच्चे ने पढ़ा है सुबह क्लास में, कोई भी डाउट है तो वो अलग अलग फैकल्टी के पास में जाके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। 6 बजे या मान लो मौसम के अनुसार थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बोस जब असेंबली में हनुमान चालीसा करवाते हैं, वो हनुमान चालीसा काबिले तारीफ, बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उसके बाद में 7 बजे से रात के 12 बजे तक जो नाइट कैंप चलता है, आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सीएलसी के अंदर ये एक अलग तरह का अनुभव आपको देखने को मिलता है। राजेश जी, ये बताएं किस प्रकार का एक प्रकार से वहां पर कैंपस है? क्या स्कूल कॉलेज भी वहां पर साथ साथ ही हैं? जो भी बच्चा अगर, क्योंकि वहां पर अगर 10th के बाद जाना चाहे तो स्कूलिंग भी जरूरी है, उसके बाद कॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि हर कोई कंपटीशन के लिए भी नहीं जाता, पढ़ने के लिए भी जाता है। तो कैसा रिजल्ट रहा है, कैसा प्रदर्शन रहा है और क्या है स्कूल कॉलेज की वहां की फैसिलिटी? अपने बात करें सर, कॉलेज नहीं है, लेकिन स्कूल की बात करें, सीएलसी इंटरनेशनल स्कूल नर्सरी टू 12th, जहां सीबीएसई बोर्ड है, तीनों स्ट्रीम है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस। इसके अलावा जो केवीएम स्कूल है वो आरबीएसई बोर्ड है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। वहां बच्चा 6 to 12th, ये बात करें +1 +2 की, तो तीनों स्ट्रीम है, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। उससे पहले प्री फाउंडेशन 6 to 10th और फाउंडेशन +1 +2 और टारगेट के बैच रहते हैं सर। कॉलेज शिक्षा नहीं है। चलिए, इसका मतलब स्कूलिंग के साथ साथ वहां पर फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन होता है। तो आपने ये विकल्प कैसे चुना सीएलसी का? क्योंकि आप तो यहाँ पर डॉक्टर एसपी सिंह जी की टीम के साथ थे, आप यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम संचालन करते थे, बड़ी बड़ी जनसभाएं, रैलियों को हमने देखा बहुत बार आपने यहाँ पर करवाए वो कार्यक्रम, एंकरिंग भी आप यहाँ पर करते देखे गए। एकदम से राजनीति से शिक्षा के क्षेत्र में वापिस आप गए, पहले आप स्कूलिंग में थे, और ये ही नहीं, आपके इसके अलावा जीसीए के जो सर हैं वो अपने यहीं से, वो भी आपके अच्छे नोन थे। तो आप जीसीए को नहीं चुना, आपने सीएलसी को चुना, इसके पीछे भी कोई विशेष रीजन? मैं सर बात करूं, जैसे आप जीसीए की बात कर रहे हैं, यहाँ ये सही है, मेरे आज भी उनके साथ में अच्छे संबंध हैं। वो मेरे स्कूल के कार्यक्रम में आए भी थे, मैं उनका एहसानमंद भी हूं। लेकिन जब बात आई सीएलसी की, तो मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। यहां अपने महीपाल जी जो मोटरसाइकिल के मिस्त्री हैं, उनकी दुकान है। मैं कभी उनकी दुकान पे बैठा था और उनकी बच्चे अंकिता खेम का, तो वो वहां तैयारी करने के लिए सीएलसी में गई थी मेरे कहने के बाद। और उस बच्चे ने एक बार मेरे से शिकायत की कि सर मैं सब्जी के अंदर प्याज नहीं खाती। मैंने बॉस को फोन किया उस वक्त और उन्होंने तुरंत मेस में ऑर्डर दिया कि इस बच्ची की सब्जी में प्याज नहीं डलेगा, और इस वादे को उन्होंने पूरे साल निभाया सर। उसके बाद में ये हुआ कि उस वर्ष उस बच्ची का नीट क्लियर नहीं हुआ सर। महीपाल जी उस बच्ची को लेने चले गए, और जब बॉस को यह पता चला कि ये घर से गरीब हैं, तो उस बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार देते हुए बॉस ने उस बच्ची को वहीं रखा और महीपाल जी से ये वादा किया कि ये बच्ची हमारी है और यहां से डॉक्टर बनने के बाद ही निकलेगी। आज वो बच्ची अमृतसर से पीजी कर रही है। और उसी वक्त मैंने ये सोच लिया था कि जब भी कोई बच्चा बहादुरा से जाएगा, काफी बच्चे गए भी हैं, और यदि उनको लगा है कि ये वास्तव में गरीब बच्चा है, तो उन्होंने उसकी जो भी सीएलसी की तरफ से मदद हुई है, हो सकती थी, वो की है।
अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि भादरा के बच्चे वहां पर जाते हैं, उनको नया इन्वायरमेंट मिलता है, कोई अपना आदमी वहां पर दिखता नहीं है, क्योंकि सीकर में जो फैकल्टी आती है आपकी टीचिंग वो भी बाहर से आती है, पूरे इंडिया से रहती है। ऐसे में अपनापन उनको कहीं मिले, तो अब तो आप वहां पर जुड़ गए हैं, तो क्या वहां पर फैसिलिटी, हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी भी आप करवा पाएंगे, वहां पर सारी व्यवस्थाएं? जी, जो हमारा सीएलसी का जो कैंपस है वहां बच्चों के लिए हॉस्टल बने हुए हैं, और इतनी व्यवस्थाएं, आप जैसे पूरे टाइम जो खाना चलता है सर, शुरू के दिन से लेके लास्ट तक हमारा पूरा स्टाफ, सभी बच्चे एक जगह मेस में खाना खाते हैं, घर जैसा खाना मिलता है। सुरक्षा की मैं बात करूं तो ये वार्डन भी और फिर ये इंचार्ज भी वहां पे हर वक्त मौजूद रहते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, पिछले 29 सालों से हमारी सीएलसी शानदार रिजल्ट देती आई है, और उससे भी बढ़ के अब की बार, मतलब अब की बार नहीं, पिछले साल से ही बोस के दोनों बेटे समर चौधरी और साहिल चौधरी दोनों जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उनके अंदर एक जुनून है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक बात और सबसे बड़ी जो बात है, बच्चे क्या होता है कि जैसे कोटा के अंदर आपने सुना होगा कि डिप्रेशन में चला जाता है और अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन ये जो मेडिटेशन करवाते हैं शाम को, जब 1-1.5 घंटे का जो समय बोझ देते हैं, और अब तो जैसे साहिल सर आते हैं और बच्चों से जिस तरह से कहते हैं, तो मैं दावे के साथ में ये कहता हूं कि कई बार होता है कि जो होशियार बच्चा है वही आगे निकलता है, ये कमजोर से कमजोर बच्चे को भी इस तरह से हौसला देते हुए ऊपर ले जाते हैं। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे साहिल सर बच्चों से कह रहे हो कि मंजर कैसा भी हो हाथ उठाए रखना, तूफान कैसा भी हो पांव जमाए रखना, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। इसी तरह से मैं सभी विभागों से यह कहना चाहता हूं कि आप सीएलसी में विश्वास बनाए रखिए। निश्चित रूप से जिस इरादे के साथ आप अपने बच्चे को भेजने जा रहे हैं वो इरादा कामयाब होगा। दूसरी एक बात जो साहिल सर बच्चों से कहते हैं कि आप अपनी एक पहचान, वो कहते थे कि हर कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन मैंने साहिल सर को जब देखा तो मैं दावे के साथ में ये कह सकता हूं कि वहां जाने वाला हर एक बच्चा डॉक्टर बन के आता है। वो भले ही चिकित्सा के क्षेत्र का हो, वो भले ही इंसानियत के क्षेत्र का हो, लेकिन वहां जाने वाला हर एक बच्चा डॉक्टर बन के आता है। आपका मतलब वहां पर कंपटीशन के साथ साथ इंसानियत, मानवता के गुण उनमें भरे जाते हैं बच्चे। जी बिल्कुल। एक बात, आज जो मेरे को सुन रहे हैं, जिस भरोसे और विश्वास के साथ आप अपने बच्चे को सीएलसी में यदि एडमिशन दिलवाते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं आपके हौसले के साथ, आपके विश्वास के साथ, कि जिस तरह से आपका बच्चा वहां जाने के बाद में आपको इंगित करते हुए कह रहा हो कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट भी गया तो खनक अपनी छोड़ जाऊंगा, खनक अपनी छोड़ जाऊंगा। तो मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, मानता हूं मैं कि सभी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन आपका बच्चा वहां से एक अच्छा इंसान बन के जरूर निकलेगा, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। चलिए, सीएलसी के बारे में चर्चा हो रही थी। राजेश खड़वासरा जी जुड़े हैं जो शिक्षाविद रह चुके हैं, डॉक्टर एसपी सिंह जी की टीम में काफी वर्षों से काम करते आए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में इन्होंने आपने देखा होगा। अब ये वहां पर सीएलसी में काउंसलर के रूप में जुड़े हैं, और अभिभावकों से एक प्रकार से गुजारिश भी है कि जो बच्चों आप सीकर में कोटा में भेजना चाह रहे हैं, एक बार इनसे जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि अब भादरा के विश्वास के साथ आप अगर आपके बच्चों को वहां पर भेजेंगे, भादरा के अपनेपन के साथ, भादरा के एक व्यक्ति का, क्योंकि आपके प्रति वहां पर बहुत से लोग होते हैं जो अननोन भी होते हैं, वहां पर इतने जानकार लोग नहीं पहुंच पाते, आम घरों तक ये बातें नहीं पहुंच पाती है। लेकिन राजेश जी जो यहाँ पर लगातार कई वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, अब सीएलसी परिवार में जुड़े हैं, आप इनके विश्वास के साथ आपके बच्चों को वहां पर भेज सकते हैं।
हैं। अगर कोई दिक्कत भी आए तो आपको वहां पर अपनापन, आपका व्यक्तित्व, आपका बच्चा आपके एक प्रकार से नॉन व्यक्ति के पास रहेगा। कोई समस्या होगी तो वो दूर भी होगी। राजेश जी, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या आप बताना मैं चाहेंगे? एक बात और बीच में बतानी भूल गया कि हमारे जो बॉस हैं सरवण चौधरी जी, वो उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने इसी देशभक्ति की भावना को जारी रखते हुए एक घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति डिफेंस में काम कर रहा है, सेना में काम कर रहा है, यदि वो अपने बच्चे को अपने पास में दाखिला दिलवाते हैं और परसेंटेज ऑफ यदि ज्यादा नहीं बन रहा है तो एक मुश्त 30,000 रुपए की छूट फौजी भाइयों के बच्चों के लिए हमारे बॉस ने रखी है। कई बार ये होता है कि बच्चा होशियार तो होता है लेकिन डर जाता है कि मेरे परसेंटेज तो बढ़िया आ रहे हैं लेकिन मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए जो बच्चा जैसे मान लो कि नीट की तैयारी करना चाहता है या जेई की तैयारी करना चाहता है, फीस है 1,05,000 रुपए और उसके यदि मान लो 98% अंक आते हैं तो वो बिल्कुल फ्री रहेगा। और यदि मान लो उसके 97 या 97 से ऊपर आते हैं तो उसका 85,000 रुपए डिस्काउंट रहेगा, यानी मात्र 20,000 रुपए उसकी फीस रहेगी। एक आंकड़ा लें कि यदि उस बच्चे के मान लो 90% अंक आते हैं तो उसका 30,000 रुपए ऑफ रहेगा। तो ये बात का भी ध्यान रखा है उसने। चलिए, +1 +2 में या 9 10 तक 10th में आपके बच्चे होशियार हैं, बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल नंबर लेकर आते हैं और वहां पर जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें अगर अव्वल नंबर लेकर आते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट यहां से मिल सकता है। साथ ही जो एक्स सर्विसमैन, जो अपने सैनिक भाई हैं, जो सेना के लोग हैं, उनके बच्चे अगर वहां पर पढ़ते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं तो उनके लिए एक मुश्त कोर्स में 30,000 रुपए की छूट है। आपके बच्चे अगर नीट, IIT, जेई की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या स्कूलिंग करना चाहते हैं, प्री फाउंडेशन या फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो एक बार जरूर आप राजेश खड़वासरा जी CLC के काउंसलर से संपर्क करें। और सीकर में आप अगर अपने बच्चों को भेजने का प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूर आपके लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।